हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के घनश्याम सर ने एक 920 और 220 की एक स्ट्रेटेजी दी थी जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। 920 की स्ट्रेटेजी थी उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले दी थी और 220 की स्ट्रेटेजी उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं उस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। एक्चुअली क्या है ना, सर का एक अपना लेवल है, वो उन्हें पता है कि कब एग्जिट करना है, कब क्या करना है, वो एक एक्सपीरियंस से ही आएगा। सब कुछ बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस करना होगा, आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। लेकिन मैं इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि वो स्ट्रेटेजी में अगर हम बिगिनर्स कोई हैं तो फिर वो अगर इसको करना चाहें तो कैसे रहेगा, क्योंकि जब स्ट्रेटेजी तो पूरे वायरल जब हो रही है तो उसके ऊपर बिगिनर्स भी ज्यादा ध्यान देंगे और अपना बिगिनर्स उसको कैसे कंट्रोल करें। तो वो जो बिगिनर्स हैं वो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें, कब एग्जिट करें। खास करके घनश्याम सर ने एग्जिट जो बताया ना, एग्जिट में अपना बताया उन्होंने, अपना एक स्टाइल है कि भी जब मोमेंटम खत्म हो जाए। मोमेंटम बिगिनर्स को कैसे पता चलेगा, बिगिनर्स को पहले दिन से तो पता नहीं चलेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बिगिनर्स भी इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करें और मैं उसका बिल्कुल जैसे एज ए बिगिनर हमने उसको स्ट्रेटेजी को पूरा बैक टेस्ट किया। तो सर ने कुछ रूल्स फॉलो किए, उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। सर के जो रूल्स है उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है और वो कैसे मॉडिफाइड किया और उस मॉडिफिकेशन के बाद क्या बैक टेस्ट रिजल्ट आता है वो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाके दिखाऊंगा। ये मैं आपको एक एक्सेल शीट बनाया है। एक्सेल शीट बनाने के बाद आप उसको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि कैसे करना है और आप बिल्कुल सर जो कहते हैं कि आपको ट्रेड लेके ही करना चाहिए वो भी आप बिल्कुल ले सकते हो। बस खाली रूल्स फॉलो करने की जरूरत है फ्रेंड्स, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने 920 नहीं करके मैंने 220 का किया है। तो फ्रेंड्स, अभी ये 220 का जो स्ट्रेटेजी है उसको अपन डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको चार्ट पे भी जाके बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लिया जाएगा। मेरा जो एक्सेल शीट है उसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स है, वो अब देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। हम बिल्कुल चलते हैं अपने चार्ट्स पे जी। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 जनवरी यानी कि सर ने जो बैक टेस्ट किया था ना वो सिर्फ अगस्त का किया था, अगस्त और सितंबर के कुछ 5-6 दिन का। तो मैंने किया है बैक टेस्ट 1 जनवरी से। जनवरी से अगर आप इस ट्रेड में होते 3 जनवरी से तो क्या आपका रिजल्ट रहता, क्या प्रॉफिट रहता, आज तक वो पूरा अपन बिल्कुल डिटेल में बताया है फ्रेंड्स मैंने। और आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये चीज मेरा वीडियो देख के। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिए। एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या मॉडिफिकेशंस किए कैसे और उस मॉडिफिकेशन से आप उसको कैसे और अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा सकते हो। फॉर बिगिनर्स को मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो तो अपना मोमेंटम पहचान के कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 जनवरी को हमने बाय, मैंने सिर्फ बाय साइड लिया है फ्रेंड्स। 17 बाय वैल्यू आ रही है। हाँ फ्रेंड्स, 3 जनवरी को बाय किया 17,626 पे। स्टॉप लॉस था मेरा 615। स्टॉप लॉस जो सर का जो रूल है मैं सारे बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए पहले एक बार मैं आपको सारे चीज बताऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो सेल हमने किया 630 पे, हमको मिला 11 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। हमको मिले 4 पॉइंट, 200 रुपए मिले, 200 रुपए टोटल हुए फ्रेंड्स। उसके बाद 4 तारीख को फिर से हमने 220 पे ऐड किया, हमको 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो स्टॉप लॉस है मतलब है रखना पड़ेगा। और 85 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल गया फ्रेंड्स, उसमें एग्जिट हुआ। आपको ये एग्जिट कब करना है ना वो सर ने नहीं बताया था, लेकिन मैंने एक ऐसा इंडिकेटर, मैंने एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल आप उस पॉइंट पे आप एग्जिट कर लोगे। और आपको प्रॉफिट मिला 4,250 का। टोटल आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हो गया 200 और 4,250 दोनों को ऐड कर देंगे तो 4,450 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मैंने 6 तारीख 7 तारीख ये मैंने, आप देखिए स्टॉप लॉस देखिए और कितना पॉइंट मिला, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 10 पॉइंट हमको मिले, सिर्फ 10 ही पॉइंट्स मिले, 500 रुपए मिले। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 63 मिले। 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 31 मिले। इस तरह से फ्रेंड हम अगर आगे बढ़ते हैं पूरा तो ये देखिए मेरे, आप देखिए 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता रहा हूँ 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, माइनस में गया हूँ मैं। इस दिन भी मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी मेरे को 1000 रुपीज का नुकसान हो गया फ्रेंड्स। मैंने क्या किया है ना, 1 लॉट बाय कर रहा है, 1 लॉट बाय किया है इसमें। तो अभी आगे और बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल आपका एक क्यूमुलेटिव 25 हजार, ये मैंने जनवरी, अभी मैं फरवरी में आ गया, मार्च। ये जो मैंने लाल कलर का रखा है फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइटेड करके रखे हैं ना ये वाले, ये सारे मैं आपको उसमें बताऊंगा, ये मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा।
क्यों, उसका रीजन भी है, मैंने ये क्यों हाईलाइट करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमने इस दिन इस तरह से हमको किसी दिन देखिए फ्रेंड्स 5,450 का प्रॉफिट हुआ है, किसी दिन 15,750 का भी प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से आप कंटिन्यू अगर मैंने पूरा मंथली हमको लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे मैं इसको इधर कर देता हूँ, जनवरी में हमको मिले हैं फ्रेंड्स 25,200 का प्रॉफिट और फरवरी में 10,950 का। इसका पूरा मैंने फ्रेंड्स इधर एक बनाया है मंथली रिटर्न। ये देखिए फ्रेंड्स जनवरी में हमको मिला है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हमने कैसे किया, क्या बनाया है, ताकि आपको मैंने जो चार्ट्स पे बताऊंगा वो आपको और इजी हो जाएगा। जनवरी में हमको 25,000 मिले, फरवरी में 10,000 का प्रॉफिट मिला, मार्च में इतना मिला 13,000, 22,000, 15,000, 17,000, 25,000, 7। हम करोड़ों की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रॉफिट मेरा एक लॉट को लेके है। एक लॉट अगर आप बाय सेल करेंगे, मेरा रूल्स और ये सब फॉलो करेंगे तो 100% आपको इतना प्रॉफिट कहीं जाएगा नहीं आपका। फ्रेंड्स एक लॉट लेना है आपको और आपको मिला 1.5 लाख रुपया। कितने टाइम में फ्रेंड्स, जनवरी से लेके सितंबर अभी 8-10 दिन हुए हैं। सितंबर मैंने करीब 8 तारीख तक का बैक टेस्ट किया है, 8 या 9 तारीख तक का बैक टेस्ट किया है। 15-1.5 लाख रुपया हमने कमा लिया है फ्रेंड्स, सिर्फ एक लॉट। कोई बिगनर कोई ऐसा नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजी वाकई सर की बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जिट पॉइंट कब करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एग्जिट पे ही आपका पूरा गेम है। आप देखिए फ्रेंड्स मैं नीचे तक लेके जाता हूं अभी आपको एक्सेल शीट पे। यहाँ पे देखिए ये टोटल आपको करीब 3,000 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स, 3,000 पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 3,000 पॉइंट निफ्टी का आपको प्रॉफिट मिला है फ्रेंड्स। मैं दूसरा एक बड़ी चीज बताता हूँ आपको, आप ध्यान रख के सुनिएगा। ये देखो एक सेकंड फ्रेंड्स, ये देखिए जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया तब निफ्टी कहाँ थी, 17,600 पे थी। जनवरी में निफ्टी 17,600 पे थी और सितंबर में निफ्टी किधर है, सितंबर में निफ्टी है 17,800 पे, 800 के आसपास। तो 17,600 से 17,800 निफ्टी के अंदर सिर्फ 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी से 3,000 पॉइंट आपके जेब में आए हुए हैं। 3,000 पॉइंट्स आपको मिले हैं, 1.5 लाख रुपए आपको मिले हैं। निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, काफी नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, आपको पैसा मिला, आपको 3,000 पॉइंट आपने उसमें से निकाल लिए। निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर मार्केट वहीं का वहीं है, लेकिन आपकी जेब भर गई है फ्रेंड्स। 3,000 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। एग्जिट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें मैंने देखिए क्या टेस्ट किया है फ्रेंड्स, इसमें सर के जो सर ने जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, घनश्याम सर ने जो बनाया, थोड़ा सा बारीक ले लेना पड़ेगा, हाँ, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ने सर ने जो बनाया और मोटिवेशनल ट्रेडिंग जो मैं हूं, तो हमारा फ्रेंड्स कंपैरिजन हम करते हैं कि सर ने सिर्फ 1 मंथ का बैक टेस्ट किया, मैंने 8 महीने का बैक टेस्ट किया है फ्रेंड्स। सर ने एंट्री 220 का हाई ब्रेक, जो भी एक कैंडल बनती है उसका जो 220 की जो कैंडल बनेगी उसका हाई ब्रेक किया या लो ब्रेक किया तब एंट्री किया है, मैंने भी वही रखा है। रेंज बाउंड, अगर मार्केट ऐसे रेंज बाउंड रहता है तो सर ने क्या किया था कि ऐसी पूरी एक रेंज बना के ने, अगर वो रेंज को तोड़ता है तब बाय करो, या रेंज को नीचे जाता है तब सेल करो। तो सर ने कहा था कि पुट ऑप्शंस लेने का, तो मैंने भी वो सेम रखा है। एग्जिट एस पर कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल, सर ने बताया था कि कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनती जा रही है तब आप उसको एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। मैंने उसके लिए एक मोमेंटम इंडिकेटर बेस बनाया हुआ है फ्रेंड्स। इंडिकेटर लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हम बिगनर्स को शुरू में वैसे ही काम करना पड़ेगा, तो मोमेंटम लगा के आप बिल्कुल, और ऐसा इंडिकेटर है फ्रेंड्स कि उसको आपको एक कैंडल पहले थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि आपको अब निकलना होगा। 5 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको निकलना होगा, अब 5 मिनट के बाद निकल जाने का है, आपको बिल्कुल उससे पहले बता देगा। तो और ये जो रिजल्ट है फ्रेंड 1.5 लाख, उसी से मैंने किया है। तो आप देखिए सर का स्टॉप लॉस था 220 कैंडल का लो, जो स्टॉप लॉस है अगर हमने यहाँ पे एंट्री मारी है तो यहाँ पे लो, सर ने निफ्टी बैंक निफ्टी पे किया था, तो मैंने भी सेम रखा है फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया तो मैंने भी ट्रेलिंग किया है। सर का क्या कहना था कि भाई स्टॉप लॉस इधर है, तो आपको जब इसका आपका अगर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपको टारगेट अगर अभी आपको प्राइस प्रॉफिट 35 पॉइंट का मिल रहा है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो।
कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के मतलब उसको करेंगे ट्रेडिंग। फिर जैसे ही और 35 पॉइंट बन रहे 1:2 हो गया, आप फिर से 1:1 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हमारे भी अगर ये रूल फॉलो करेंगे, मैंने उसी से उसको बनाया हुआ। अभी ऑप्शन इंडाइसिस, सर ने कहा था कि ऑप्शन इंडाइसिस में करेंगे, ऑप्शंस में करेंगे और इंडाइसिस में करेंगे। ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। फ्रेंड्स मेरा जो सर का एक्सपीरियंस अपने लेवल पे है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बिगनर्स की सिर्फ बात करता हूं। जो एक्सपर्ट्स होंगे वो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर मेरी गलतियां ढूंढे, मेरी गलतियां बताए, कमेंट्स करें मुझे फ्रेंड्स। तो मैं ताकि जो और बिगनर्स है वो हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो, लेकिन आप देखिएगा फ्रेंड 1.5 लाख रुपया मैंने बता दिया है आपको। ओनली फ्यूचर्स मेरा है, सिर्फ ओनली फ्यूचर्स पे बाय करने का, और कुछ नहीं, कहीं नहीं करना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ओनली फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी सर ने बताई थी, मैंने सिर्फ निफ्टी पे किया है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, भोला जरूर है लेकिन फ्लक्चुएट बहुत होता है, वो बहुत ऊपर नीचे जाता है, बहुत उछलता है, वो इतना भी भोला नहीं है। तो आप निफ्टी है तो जो एक इतना मोमेंट उसमें नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ओनली निफ्टी पे ये ट्राई किया है। अगर आप कहें ना तो मैं सेम टू सेम मैं उसको बैंक निफ्टी में भी आपको वीडियो बना के मैं बता सकता हूं आप मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे आपको फ्रेंड्स उसमें भी समय जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए अगर चाहिए है तो मेरी चैनल पे जाके आप सिर्फ मेरे को 200 लाइक चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स, सिर्फ 200 लाइक दे दो और मेरे कमेंट्स पे 100 कमेंट्स कर दो बस, और कुछ नहीं। 100 नहीं तो आप 50 तो कर ही दो फ्रेंड्स, 50 कमेंट कर दो मेरे चैनल पे, मैं आपको बैंक निफ्टी पे भी बना के दे दूंगा। बस मुझे चाहिए क्या है, और इसमें अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ और मॉडिफिकेशन, हमारे बिजनेस हम सीखना है फ्रेंड्स, हमको जरूर ट्रेड जरूर लेना है, पेपर ट्रेड से कुछ नहीं होगा। मैं भी मेरे वीडियोस में वही कहता हूँ, आपको सीखना है। आप मेरे को अगर लग रहा है आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए, ऐसा लीजिए, एग्जिट पॉइंट जरूर है लेकिन इसमें संभालने का। यहाँ पे ये देखिए, ये एक टेबल मैंने बनाया है। ये स्ट्रेटेजी से मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी फ्रेंड्स आपका अगर लगातार लॉस हो रहा है, लॉस तो होगा फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस रखा है ना हमने, आज अगर लॉस हुआ, आज 500 रुपया लॉस हुआ, कल फिर से 500 रुपया, फिर 300, ऐसे करके टोटल अगर जितना भी आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन बोलेंगे उसको, आज लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर एक दिन प्रॉफिट हो गया, तो जो 3 दिन का लॉस हुआ है वो टोटल आपको मैक्सिमम अभी तक 5800 से ज्यादा लॉस नहीं हुआ है इस स्टेट में 8 महीने के अंदर। 8 महीने के अंदर मैक्सिमम लॉस इन अ डे, एक दिन में 1800 रुपए से ज्यादा कभी लॉस नहीं हुआ है, और प्रॉफिट आपको 15,750। मैं आपको मैक्सिमम लॉस इन अ डे जो है इसका मैं आपको बताऊंगा, चार्ट पे भी जाके बताऊंगा इसी डेट का, और मैक्सिमम प्रॉफिट किस दिन हुआ वो भी मैं चार्ट पे जाके बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स हमको 143 मिले थे, उसमें लॉस ट्रेड भी 57 है, लेकिन छोटे मोटे लॉस रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ही कम है। 220 की कैंडल जो सर ने बहुत मस्त चुनी है, उस कैंडल को 220 की कैंडल ऐसी कैंडल है कि जो बहुत ही छोटी कैंडल रहती है, हमेशा मैक्सिमम टाइम छोटी कैंडल रहती है। अगर आप मैक्सिमम लॉस इन अ डे 1800 है फ्रेंड्स, 1800 से ज्यादा अभी तक कभी उस कैंडल में लॉस नहीं हुआ है, वो हम देखते हैं कौन सी कैंडल पे है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द लॉस ट्रेड्स कितने हैं? 5, सॉरी नंबर ऑफ जीरो अमाउंट ट्रेड्स है फ्रेंड्स। जीरो अमाउंट ट्रेड मतलब जिस दिन हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ऐसे 5 ट्रेड है। 57 ट्रेड लॉस के हैं, 143। नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड्स 81 है। कंटिन्यूअस लॉस, आपको कंटिन्यूअस एक दिन आपने लिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फ्रेंड्स कुछ क्या होता है ना कि हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लॉस हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें कंटिन्यूअस लॉस आपको बन के चलना पड़े, इसलिए मैंने बताया है कि आपको कंटिन्यूअस 7 दिन भी लॉस हुआ है, कंटिन्यूअस 7 दिन में लॉस हुआ है, एकदम लगातार 1 हफ्ते तक लॉस हुआ है, तो आपको इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन आपको लगातार कंसिस्टेंटली स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा, तभी ये आपको बनेगा। सर ने जो बताया था कि 90 दिन तक आप कंटिन्यू काम करो, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स इन अ ट्रेड, 7 दिन आपको लगातार प्रॉफिट भी हुआ है फ्रेंड्स। फिर बीच में या तो कभी जैसे कि 2 दिन लॉस, फिर 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस, इस तरह से तो चल ही रहा है डेली। ऐसा आपको ये 43 और 57 का एनालिसिस है फ्रेंड्स। मैं आपको अभी लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जो मैक्सिमम लॉस किस दिन हुआ है और मैक्सिमम प्रॉफिट किस दिन हुआ है, ये हम अभी स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें चार्ट्स पे जाना होगा। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है कि आपको 19 अप्रैल के दिन देखिए 17, 250, 910 और 248। तो अभी मैं चार्ट ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट लगा दिया है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। मैंने एक कौन सा इंडिकेटर लगाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ये 19 अप्रैल, ये वाला दिन का कैंडल है
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या करना है ना वो आप ध्यान से सुनिए। 2:20 का कैंडल सर ने जो बताया था वही स्ट्रेटेजी है, रूल्स मेरे हैं थोड़े से चेंज। 2:20 का कैंडल, इसका हाई और लो हमें मार्क करना है। ये 2:20 का कैंडल है, ये हाई और ये लो है फ्रेंड्स। अभी हमको सर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ये हाई तोड़ता है तो हम बाय करेंगे, ये तोड़ता है तो लो तोड़ेगा तो हम सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे या तो सर का कहना था कि अगर हाई तोड़ता है तो सीई बाय करेंगे और अगर नीचे आता है तो हम पीई बाय करेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आप यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स में हम काम करेंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर्स, ओनली फ्यूचर्स में काम करेंगे। और वो भी मैंने सिर्फ निफ्टी का चार्ट लगाया है, 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है फ्रेंड्स। अभी मैंने अगर यहाँ पे इसके लो इधर तोड़ा है तो मैंने इस प्राइस पे मैंने एंट्री लिया और हम सेल कब करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कोई कैंडल बिल्कुल मोमेंटम कहीं पे रुका नहीं है तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ये जो आखिरी 3:20 की जो कैंडल है, 3:20 का जब भी वो ये लो तोड़ेगा या 3:20 के कैंडल जैसे ही ओपन होती है हम निकल जाएंगे बाहर, फिर वो कहीं पे भी ओपन होने दो, ऊपर नीचे जहीं पे भी ओपन होगी। मेरा रूल वही बनाया है कि 3:20 की कैंडल पे आपको 3:20 की कैंडल पे नहीं है, इस ट्रेड में मैंने लिया है तो हमको इतना सारा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको और दूसरे ट्रेड बताता हूँ कि जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने मोमेंटम इंडिकेटर का यूज किया हुआ है। अभी फ्रेंड दूसरा डेट था 19 अप्रैल। अभी फ्रेंड्स ये देखिए 15 मार्च को भी हमारा मैक्सिमम लॉस हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट हमने देख लिया फ्रेंड्स कि हमने क्या किया है, फ्यूचर सेल किया है, निफ्टी का फ्यूचर 1 लॉट सेल किया था तो हमको उतना प्रॉफिट हुआ था। कितना प्रॉफिट हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट 15,750 हुआ था। अभी हम मैक्सिमम लॉस जो है 1800 वाला चार्ट देखेंगे। 1800 वाले चार्ट के अंदर हमको 15 मार्च में जाना पड़ेगा, ये रहा 15 मार्च का कैंडल देखना पड़ेगा। तो अभी मैं 15 मार्च के चार्ट पे जाऊंगा फ्रेंड्स, बाकी दिन भी आप करो, मैंने यही एनालिसिस मैंने एक्सेल शीट में किया है। आपको मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको ये मोमेंटम इंडिकेटर का भी यूज कैसे बताना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। 15 मार्च में हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम अभी पहुंचे नहीं। 15 मार्च ये रहा फ्रेंड्स 15 मार्च। यहाँ पे आपको 2:20 का कैंडल, ये है 2:20 का कैंडल, ये लाल वाला। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर 2:20 का कैंडल है, ये उसका हाई है, ये लो है। सर के स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हाई तोड़ा तो बाय करना है और लो तोड़ा तो लेकिन सर ने कहा था कि सिर्फ आखिरी 3 या 4 कैंडल तक ही राह देखनी है, बाद में नहीं देखना। तो यहाँ पे इस कैंडल ने लो तोड़ दिया, मतलब कि हमारा यहाँ पे सेल हो चुका है फ्रेंड्स, सेल कर दिया हमने फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर हमने सेल कर दिया। लेकिन अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये स्टॉप लॉस है, लेकिन हमने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल पे हिट हो चुका फ्रेंड्स, ये कैंडल पे हमको स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल थी, जो कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ये सबसे बड़ी कैंडल थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमको मिला है, ये देखिए 36 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस था अभी तक। 36 पॉइंट्स की सबसे बड़ी कैंडल अभी तक हमको मिली है। अभी फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं हम कि 3 मार्च को हमको कैसे मैंने एग्जिट किया। 3 मार्च को एक स्पेशल केस हुआ था, इसलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, जिसमें अपना इंडिकेटर से बेस आप करोगे, वहां पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें क्यों इंडिकेटर देखना नहीं पड़ा वो मैं बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड। देखो 3 मार्च ये रहा 3 मार्च, इस दिन हमको 2:20 का कैंडल ये है, ये वाला कैंडल 2:20 का है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, ये कैंडल 2:20 का है। अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, कॉल बाय नहीं करना है, हमें ऑप्शंस में नहीं खेलना है, हमें फ्यूचर बाय करना है। फ्यूचर बाय आपने कर लिया, उसके बाद आपको एग्जिट कब होना है। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट ऐसा ऊपर गया, आप ये पॉइंट तो सर की तरह नहीं पकड़ सकते हैं, मोमेंटम कब खत्म हो गया हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन मार्केट तुरंत डाउन आया, आपको एग्जिट कब करना है फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक स्टोकेस्टिक मोमेंटम जो आपके इसमें जीरोधा में भी मिल जाएगा, स्टोकेस्टिक मोमेंटम का चार्ट लेने का और उसका सेटिंग बिल्कुल जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रखिए। अभी इसमें फ्रेंड देखिए जैसे ही हमने एंट्री किया तब हम यहाँ पे थे, अब ये ब्लैक लाइन अगर ऊपर है, ब्लैक लाइन अगर ऊपर है मतलब कि पॉजिटिव है, रेड लाइन अगर ऊपर है मतलब कि नेगेटिव चल रहा है, मार्केट अभी टर्न ले रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमको इस कैंडल पे मिला, इस पॉइंट पे आपको ये जहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर होने के बाद ये ब्लैक लाइन नीचे आ गई, रेड लाइन ऊपर हो गई,
हमको इस कैंडल की ओपनिंग पे एग्जिट कर देना है। हमें जैसे ही पता चला क्रॉसओवर हो गया है, हमें अगली कैंडल के ओपनिंग पे उसको एग्जिट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए, हमें स्टॉप लॉस तक रखने की जरूरत नहीं है, हमें स्टॉप लॉस तक जाने की जरूरत नहीं है। इस दिन भी स्टॉप लॉस था, लेकिन हमें जाने की जरूरत नहीं, हम उससे पहले एग्जिट हो गए। हम एग्जिट कब होना है फ्रेंड, ऐसे हर दिन आपको करना है। आपको अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो आपको बिल्कुल ये मोमेंटम देख के आपको एग्जिट कर देना है। जैसे कि मैं आपको थोड़े बहुत एक और दो ट्रेड और बता देता हूं। हाँ, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये 2:20 का कैंडल है, ये 2:20 का कैंडल है। आप यहाँ पे ये कैंडल है, आप ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये बाय होगा। आपने बाय तो कर लिया, लेकिन आप एग्जिट कब करोगे, ये तो अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो जहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो गया, दोनों का क्रॉस ओवर हो गया, उसी कैंडल यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इस कैंडल पे भी आप ये कैंडल क्रॉस ओवर हो गया, उसकी अगली कैंडल पे आप इसको ओपनिंग पे बाय कर एग्जिट हो जाना है फ्रेंड। देखिए उसके बाद बिल्कुल नीचे आया, बिल्कुल आपको एग्जिट हो ही जाना है, क्योंकि देखिए रेड लाइन ऊपर आ गई, ब्लैक लाइन नीचे आ गई फ्रेंड्स। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी। इसमें आपको अगर बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में, जो मैंने रूल्स बताए फ्रेंड्स कि मुझे कितने चाहिए, 50, मुझे फ्रेंड्स उसके लिए 50 कमेंट चाहिए और 100 लाइक्स चाहिए फ्रेंड्स। बस इतना छोटा सा चीज मैं मांग रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए भी बना के दे दूंगा, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी। अगर आपको जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो मैं इसका भी, और फ्रेंड्स मैं कुछ इसका लाइव ट्रेड भी लूंगा एक आध 2 दिन में, मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं जनरली इंट्राडे करता नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपके लिए सीखने के लिए मैं एक लॉट लेके देखूंगा फ्रेंड्स। इसमें ध्यान रखने की यह बात है कि आपको एक ही लॉट में काम करना है, कंसिस्टेंटली करना है, रेगुलर करना है, और करे बिना नहीं होगा फ्रेंड। बैक टेस्ट तो मैंने दिखा दिया, आप कितना और बैक टेस्ट करोगे, हमने कर दिया फ्रेंड्स, हमने आपको सच्चाई बता दी है पूरी। खाली रूल आपको एग्जिट पॉइंट, स्टोकेस्टिक मोमेंटम लगा के, जहां पे वो क्रॉस ओवर अगर सेलिंग साइड आ रहा है या उल्टा हो रहा है, आपने अगर फ्यूचर बाय किया है तो फिर आपको रिवर्स साइड चले जाने का। स्टोकेस्टिक मोमेंटम जहां क्रॉस ओवर हो जाता है, आप अगली कैंडल में ओपनिंग पे ही निकल जाओ, ओपनिंग या उसके बाद और ओपनिंग पे ही निकल जाओ। दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो एग्जैक्टली कैंडल लो पे मत लगाओ, थोड़ा 5-7 पॉइंट नीचे लगा दो, 5 पॉइंट का फ्री बोर्ड रखो। तो क्या है ना, कभी कभी क्या है फ्रेंड्स, उस पॉइंट मैंने जब बैक टेस्ट किया ना, तो मुझे ये आइडिया लगी, मैंने उसकी विक्स को भी कंसिडर किया है। तो आप अगर ये 2.5 ध्यान रखोगे, 2-4 बातें ध्यान रखोगे, तो मैं आपको, तो आप गारंटी है ये एक्सेल शीट आपके बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 1.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट घुमा है, आपको 3000 पॉइंट मिला है। सर ने, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सर ने जो बताया था, 920 की भी स्ट्रेटेजी बताई थी और 1220 की भी बताई थी। दोनों में से कौन सी बेस्ट है, वो अगर आपको जानना है तो मुझे और 100 कमेंट दे दीजिएगा, उसके भी मुझे कमेंट लिख के दीजिएगा। मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बताऊंगा, दोनों में से कौन सी बेस्ट और बेटर कौन सी है, वो दोनों 920 और 220। मेरा जो वीडियो, हम लोग क्या है ना फ्रेंड्स, अपन वीडियो में जो बनाता हूँ मैं सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता हूँ, तो वो बिजनेस के लिए बना रहा हूँ ताकि वो उसमें सीखे, देखे कुछ और अपना पैसा नुकसान न कर बैठे। इसलिए मैं अच्छे से अच्छी चीज देना चाहता हूँ। और बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से काम करके, बात करके ही आप लीजिएगा फ्रेंड्स। डायरेक्ट मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद भी उसको स्टडी करिए, एनालिसिस करिए और फिर मार्केट में एंट्री होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।